नमस्ते विद्यार्थियों। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो फिर से। वीडियो शुरू करने से पहले यही संदेश है कि जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस चारों ओर फैला हुआ है। तो बच्चों यही है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमेशा बाहर जाते समय मास्क पहनें, सार्वजनिक स्थलों पर भी मास्क पहनें, किसी भी व्यक्ति से हाथ हाथ ना मिलाएँ, गले ना मिलें, ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम करें या नमस्ते करें। उसके बाद में किसी व्यक्ति से बात करते समय 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी ज़रूर बनाए रखें। समय-समय पर हाथ साबुन से धोते रहें, ठीक है? अब आइए शुरू करते हैं ये नया वीडियो। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं ये वर्कशीट, ठीक है? तो बच्चों देखो, ये जो वर्कशीट है, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी गई है। विषय जो है इसका सामाजिक विज्ञान है ना? और इसके बाद देखते हैं हमारे अतीत 1, और जो वर्कशीट है वो 20 नंबर की 20वीं वर्कशीट है। तिथि 7 दिसंबर 2020, कक्षा 6 की वर्कशीट है ये। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिए। आइए देखते हैं पाठ 7, नए प्रश्न, नए विचार, ठीक है? तो देखते हैं उपनिषद के इसके तहत हम उपनिषद के विषय में बात करेंगे, ठीक है? तो उपनिषद शब्द देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत बातचीत का संकलन है। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे और शायद थोड़ा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन समान सवाल अन्य विचारकों ने कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की, ठीक है? उनमें से कुछ अच्छा देखो, मतलब बच्चों कहने का मतलब क्या है देखिए, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, ठीक है? गुरु के समीप बैठना, ठीक है? अभी देखिए इसका मतलब क्या है? ठीक है? अब देखो इन ग्रंथों में दिया क्या है? ठीक है? अब देखिए, इनमें क्या है? इनमें क्या था कि बच्चों, इनमें क्या चीज़ है? इनमें ये है कि ये जो इसमें जो कहानियाँ और जो बातचीत दी गई है, ये देखिए उपनिषद को पता ही है आपका क्या मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। तो इन ग्रंथों में जो उपदेश दिए गए हैं, जो बातें समझाने की कोशिश की गई हैं, ये कहानियों के द्वारा, बातचीत के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है। जैसे गुरु अपने शिष्यों को समझाते हैं या शिष्य गुरु से प्रश्न पूछते हैं, तो जैसे बच्चों हम आप लोगों को क्लास में बैठ के जब स्कूल पहले नॉर्मली खुले हुए थे, एकदम जैसे चलते थे स्कूल, तो आप लोग क्या कहते थे? बेंच पे बैठते थे, हम खड़े होके आपको पढ़ाते थे बैठ कर के। तो उस समय क्या होता था कि लेकिन उस समय क्या करते थे, गुरु और शिष्य नीचे बैठकर दरी में आप बैठ करके नीचे बैठ के आपस में पढ़ते लिखते थे, बातचीत करते थे। लेकिन इन ग्रंथों में देखो बच्चों, ये चीज़ इन ग्रंथों में बताया गया है, ठीक है? इन ग्रंथों में किस चीज़ का संकलन है, ठीक है? अब देखिए, ठीक है? अब देखिए इन ग्रंथों में कि अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है, ठीक है? मतलब अध्यापकों और छात्रों के बीच में जो बातचीत होती थी, उसका संकलन है, उसको लिखा गया है, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, अब इन विचारों को कैसे प्रस्तुत किया गया है? बातचीत के में जैसे बातचीत की फॉर्म में लिखा गया है। तो जिस समय ये कब की बात है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उससे थोड़ा-सा पहले की बात है। तो उस समय भी लोगों ने कुछ कठिन सवाल के जवाब जानना चाह रहे थे वो लोग, है ना? अब देखिए बच्चों क्या कठिन सवाल थे, वो हम जानेंगे इस विषय में, ठीक है? उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। अन्य जानना चाहते थे कि ये ये क्यों किए जाते हैं? इनमें से कई विचारकों का मानना था कि
इनमें से कुछ विचारकों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसा है, ठीक है? इन क्या विचारों का था कि कुछ कई विचारों का मानना ये था, ब्रह्मांड में कुछ स्थायी है जो मृत्यु के बाद भी ब बचा रहता है, ठीक है? अब देखिए, ये क्या-क्या सवाल, वो कठिन सवाल कौन-कौन थे जिनके सवाल ये लोग सवाल के जवाब तलाशने की चेष्टा कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मरने के बाद का जीवन कैसा होता है ना? अब बात आप खुद सोचिए बच्चों कि ये जो ऋषि बहुत विद्वान थे, ये इस विषय ये एक ये समझ लीजिए एक ऐसी चीज़ के बारे में जानना चाहते थे जिन्होंने कभी जी जिनका कभी कोई सोच भी नहीं सकता, है ना? वो ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है ना? भई जैसा आप लोगों ने किस्से कहानी में सुना भई लोग कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, फिर पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नर्क और पाप करोगे तो नर्क मिलेगा। तो यही जो ऋषि थे, ये जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा था? मतलब मृत्यु के बाद भी क्या होता है इंसान के साथ? कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि लोग यज्ञ क्यों करते हैं? यज्ञ जानते हैं बच्चों? भई बड़े-बड़े पूजा-पाठ होते हैं, है ना? और लोग अपने जैसे आपने रामायण में सुना होगा आपने कि दशरथ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था, है ना? इसके लिए अपने पुत्र को पाने के लिए, पुत्र पाने के लिए। तो ऐसे ही जो यज्ञ करते थे लोग, अपने भगवान को पाने के लिए, है ना? भगवान से कुछ माँगने के लिए, कुछ ऐसे ही यज्ञ करते थे सृष्टि के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए। तो ये लोग जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किया जाता है? और ये लोग ये जानना चाहते ये जा कि कुछ तो ऐसा है ब्रह्मांड में जो एकदम स्थायी है, इसको कोई कुछ नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है? तो ठीक है, अब देखते हैं आगे, ठीक है? आगे देखते हैं क्या है ना? तो आप देखिए, उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या ठीक है, उन्होंने इसे देखिए, है ना? उन्हो उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णित किया। ठीक है? उन्होंने किसके रूप में कहा? कोई तो कहता था इसको ये ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब कि जिसका कोई आकार नहीं होता, है ना? जिसको कोई जान नहीं सकता, है ना? ब्रह्म मतलब भगवान। है ना? आप देखिए, ये क्या कहते थे कि कुछ लोग क्या जानना चाहते थे कि ब्रह्मांड में कुछ तो ऐसा स्थायी है, कुछ तो ऐसा स्थायी है जो कि इसके बाद मृत्यु के बाद भी बचा। कुछ लोग कहते थे कि ब्रह्म है, कुछ लोग कहते थे सार्वभौम आत्मा है, मतलब जो आत्मा सभी के अंदर है। जैसे कई लोग कहते हैं ना बच्चों कि भगवान का निवास हर किसी में होता है। बोलते हैं ना कई लोग कि अल्लाह तो हर जगह है, तो भगवान हर जगह है। तो यही लोग बताना चाहते कि कई लोग उसको आत्मा कहते थे, कई है ना? कि भई मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है वो क्या कई लोग जानना चाहते हैं कि वो ईश्वर में मिल जाती है, कई लोग चाहते थे ऐसा। और कई लोग कहते थे कि नहीं, एक ही भगवान है जो सर्व सब में है, सार्वभौम आत्मा है। कुछ लोग इसको ब्रह्म कहते थे, है ना? ब्रह्म कहते थे और भी तरह-तरह के लोग ने कहा, ठीक है? अब देखिए आगे, ठीक है? अब वे मानते थे कि आखिरकार आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले वो लोग क्या मानते थे बच्चों कि आखिर में आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। मतलब कल आपने आपने देखा होगा ना रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला आजकल डीडी वन पे चल भी रही है कृष्ण लीला। तो उसमें कई बार अगर आपने देखा होगा तो बोलते भी बच्चों की आत्मा है, परमात्मा वो एक ही होता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है ना? मतलब ये बोलते हैं कि परमात्मा मतलब भगवान और जो आत्मा होती है वो किसका लोग बोलते हैं कि इसका भगवान का ही अंश होता है, भगवान का ही एक रूप होता है ना? तो मतलब ये कहते थे कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अब इन चर्चाओं में भाग लेने वाले, ठीक है, विचारक पुरुष थे, विशेषकर ब्राह्मण और राजा। कभी-कभी गा गार्गी जैसी स्त्री स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी और राज दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी। अब देखो, हालाँकि ज़्यादातर इन चर्चाओं में जो राज दरबारों में जो चर्चा होती थी, बड़े-बड़े राजाओं के जो सभागार होते थे, सभा लगाते थे। दरबार मतलब राजा-महाराजाओं की सभा। तो जिसमें क्या है राजा होते थे, मंत्री होते थे और उनके सलाहकार होते थे, है ना? तो वो लोग जब अपना दरबार लगाते थे, उसमें बड़े-बड़े साधुओं को, ऋषि-मुनियों को,
है ना? साध्वियों को चर्चा के लिए बुलाते थे, तो ज़्यादा बहुत कम होता था कि इसमें स्त्रियाँ भाग लेती थी। इसमें ज़्यादातर कौन भाग लेते थे? राजा, ब्राह्मण, है ना? और और ये होता था कि एक स्त्री भी जैसे बहुत कम स्त्रियाँ भाग लेती, जैसे कुछ अपवाद के रूप में गार्गी जैसी स्त्रियाँ थी, बहुत ही विद्वान थी बच्चों। तो उन्होंने कई लोगों को अपने बहस में हरा दिया था, ठीक है? अब अब देखते हैं, देखिए, निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे, परंतु कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। मतलब देखो, निर्धन व्यक्ति जो थे, मतलब जो गरीब व्यक्ति भी इन चर्चाओं में भाग लेते थे, ऐसा बहुत कम होता था। कुछ अपवाद है, जैसे सत्यकाम जाबाली जैसे व्यक्ति हैं, जो बहुत ही निर्धन थे। क्या उसके दासी के पुत्र थे वो, है ना? तो उनको एक ब्राह्मण ने अपना शिष्य बनाया और वो आगे चल के बहुत बड़े विद्वान बने, है ना? कई लोग क्या बोलते हैं, सत्यकाम जाबाली। ऐसे एक उदाहरण के तौर पे बता बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए, इसका प्रश्न उत्तर है, ठीक? निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, ठीक है? तो बच्चों देखिए, प्रश्न 1, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? तो उपनिषद शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद श ठीक है? उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है किसके? गुरु के समीप बैठना। अब देखिए प्रश्न 2, विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे? तो देखिए, विचारक कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे और अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं, ठीक है? ठीक है, अन्य क्या जानना चाहते थे? यज्ञ क्यों किए जाते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है, अब देखते हैं। प्रश्न 3, उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताइए। हुँ, उस समय की एक महिला विचारक का नाम गार्गी था, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी और राज्य दरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लिया करती थी लेती थी, ठीक है? तो देखते हैं विद्यार्थियों, तो यही थी आज की हमारी वर्कशीट, ठीक है? आपने आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो आप आप अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और कोरोना वायरस से बचे रहिए।